नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कुमार शर्मा आज आपके सामने योग से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगी। कई बार लोगों के सामने ये जिज्ञासा होती है कि योग क्यों किया जाता है या योग से लाभ क्या हैं, इसको क्यों करना चाहिए, क्या ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। योग वास्तव में शारीरिक और मानसिक अभ्यास का एक बहुत पुराना तरीका है, बहुत प्राचीन पद्धति है। आज से ही नहीं, वेदों के समय से योग पर कार्य किए जाते रहे हैं। लोग साधक हुए हैं, योग करते रहे हैं और वो अपने योग के माध्यम से अनेकों उन्होंने योगिक शक्तियों को प्राप्त किया है। आज के समय में योग एक बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि चारों तरफ देखते हैं तो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो दोनों ही तरीके से, शारीरिक और मानसिक, इन दोनों दृष्टियों से योग हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी कार्य करता है। अब कई बार प्रश्न यह आ जाता है कि योग से हमें लाभ क्या है, हमें क्यों करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपको कुछ थोड़े से इसके लाभ बताऊंगी कि योग हमारे लिए कहाँ और कैसे आवश्यक है। जैसे कि मैंने भी बताया कि शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से जीवन जीने की एक शैली है। तो सबसे पहले आता है शारीरिक रूप से योग हमारे शरीर को पूरी तरह स्वस्थ करता है। कोई भी रोग है, कहाँ होगा, हमारे शरीर में होगा। चाहे वो सिर में दर्द हो, चाहे पेट में दर्द हो, और चाहे हमें किसी और अन्य प्रकार की बड़ी बीमारी भी हो, चाहे ज्वर भी हो, शरीर के अंदर होते हैं। तो इस शरीर को रोगों से मुक्त करने के लिए आवश्यक है कि हम योग करें। क्यों? क्योंकि योग कई तरीकों से हमारे शरीर पर कार्य करता है, जैसे कंठ, फेफड़े, हृदय और इसके अलावा पेट के अंदर हमारे बहुत सारे अंग हैं। छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेनक्रियाज है और लीवर है, तो अमाशय है, पित्ताशय है। ये सब जो हैं तरह तरह से हमारे शरीर के अंदर अपने कार्य को कर रहे हैं। इन्हीं के सही कार्य करने से ही हमारे शरीर की जो संरचना है या शारीरिक कार्य है वो सारा ठीक से चल रहा है। अगर यदि ये अनियमित हो जाते हैं तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, क्योंकि रोग का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना किसी कारण के शरीर के अंदर रोग नहीं होता, चाहे वो किसी तत्व की बढ़ना हो और चाहे किसी तत्व का घटना हो, चाहे किसी कारण से हमारे ब्लड सेल्स का बनना हो या ब्लड सेल्स का ज़्यादा टूटना हो। ये सब कार्य ये हमारे शारीरिक रोग इन्हीं कारणों से होते हैं। योग हमारे शरीर को बाहरी रूप से सुगठित तो करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्य रूप से ये हमारे शरीर के अंदर के अवयव, जितने हमारे अंग हैं, इन सब पर भी पूरा कार्य करता है। जो योग करते हैं नित्य, आसानी से जुकाम नहीं होता, कर्ण संबंधी बीमारी नहीं होती और फेफड़े संबंधी बीमारी नहीं होती। फेफड़ों के यदि अभ्यास किए जाएंगे तो फेफड़े के संबंधी बीमारी नहीं होगी। हमारे शरीर के अंदर जो अपच है, गैस है, तो इन सब के लिए क्या कोई ना कोई तो कारण है। यानी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई विजातीय तत्व इकट्ठे हो जाते हैं। केवल एसिड बन जाता है बहुत ज़्यादा, तो विजातीय तत्व इकट्ठे हो गए। वो विजातीय तत्व किसी न किसी विस्फोट के रूप में, चाहे वो एसिड बन रहा है, उल्टी हो गई, वमन हो गई, दस्त हो गए, या किसी और अन्य रूप में बाहर निकल कर आते हैं। या हमारे यहाँ तो ये मानते हैं कि ज्वर भी एक विजातीय तत्व के बढ़ने से शरीर में ताप के रूप में बाहर निकल कर आता है। तो इस सब के लिए आवश्यक है कि हम योग की विभिन्न क्रियाओं को करते रहें। अपने जीवन में योग करेंगे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो शारीरिक रूप से ये हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। जो व्यक्ति योग करेगा स्वस्थ रहेगा, इसके साथ साथ उसकी शारीरिक कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी। यानी कहते हैं ना, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ना, वर्किंग कैपेसिटी भी उसकी इसी से बढ़ती है। इसके साथ मानसिक संतुलन, यानी कि हम सबसे ज़्यादा परेशान कहाँ से हैं? मानसिक रूप से। किसी न किसी प्रकार की हम बीमार, अवसाद से ग्रस्त हैं, तनाव से ग्रस्त हैं। योग करने वाला व्यक्ति आसानी से न किसी तनाव में आता है, न किसी अवसाद में आता है। कोई भी समस्या सामने आती है तो वो उससे तुरंत सुलझने का प्रयास कर लेता है, उसके सामने हल तुरंत उपस्थित हो जाता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इसके अलावा हमारी मानसिक शांति बनती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है योग करने से, और रोगों से मुक्ति मिलती है। उत्तम शारीरिक क्षमता का विकास होता है, यानी कि जो व्यक्ति किसी एक कार्य को
आधा घंटे के अंदर करता है, यदि वो नियमित योग करने लगता है तो उसी कार्य को वो 20 मिनट में कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, शरीर के अंदर यदि कोई व्यसन है, जैसे मदिरा पान का बहुत लोगों को व्यसन हो जाता है, या बहुत से लोग कोई दवाइयाँ खाते हैं द्रव्यपान का, यानी कि कोई गोली खाने लगते हैं नशे की, इन सब से मुक्ति बड़ी आसानी से मिल जाती है। जो योग करते हैं वो किसी भी प्रकार के, यदि वो पहले मदिरा पीते हों, सिगरेट पीते हों, शराब पीते, सब छूट जाती है उनकी, क्योंकि उनके शरीर के अंदर ऐसे ही सेल्स बनने लगते हैं कि उन चीज़ों की ओर उसका उन्मुख भी नहीं होते, वो उनका मन ही नहीं करता। तो मैं मानती हूँ कि योग हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग नियमित करना चाहिए। तो मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगी कि इतना ही पर्याप्त। आगे मैं आपको इससे संबंधित और विषयों पर कल चर्चा करूँगी। धन्यवाद।